कराची के औरंगी टाउन में अकबर के हाथों अस्मा बेगम के मुबैना कत्ल का वाक़या महज एक कत्ल की खबर नहीं बल्कि ऐसे अज़दवाजी रिश्ते की अलमनाक कहानी है जो बज़ाहिर बरसों से तनाव, नाराज़गी, तलखी और बाहिमी फासले का शिकार था। अफसोसनाक अमर यह है कि सोशल मीडिया पर इस वाक़े को बाज़ हलकों में तफरीह और मजाक का मौजू बना दिया गया है। अदालत में मुल्जिम की पेशी के दौरान भी ऐसे मनाजिर देखने में आए जिन्होंने इस संगीनी को पसे पुश डाल दिया। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाक़या हमारे माशरे के लिए एक सबक नहीं? क्या ये हमें सोचने पर मजबूर नहीं करता कि किस तरह दो अफराद बरसों तक अपने दिलो दिमाग पर शिकायत, नाराज़गियों और जज्बाती बोझ का वज़न उठाए एक ही छत के नीचे ज़िंदगी गुजारते रहे हैं, यहाँ तक कि वो रिश्ता जहर आलूदा हो जाता है। आइए इस वाक़े का तज़िया करते हैं। मैं हूं फ़हमीदा रियाज और आप देख रहे हैं WTN न्यूज़। पाकिस्तान बाजार चौक थाने में मामूल के मुताबिक सुबह का वक्त था। सब इंस्पेक्टर अहमद अली चांडियो अपने फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे कि एक 64 साला शख्स थाने में दाखिल हुआ और पुलिस को बताया कि उसने अपनी बीवी को कत्ल कर दिया है। इब्तदा में पुलिस अफसर को इस दावे पर यकीन ही नहीं आया। आमतौर पर कत्ल के बाद मुल्ज़िमान फरार होने या खुद को छुपाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ सूरत हाल मुख्तलिफ थी। अफसर को शुबा हुआ कि शायद कोई मजाक कर रहा है या ज़हनी तौर पर उलझन का शिकार है। इसलिए उन्होंने अपने मोबाइल फ़ोन से उस शख्स की वीडियो बनाई और उसे तफसीली सवालात जवाबात किए। वीडियो में मुल्जिम बार बार यही दावा करता रहा कि उसने अपनी अहलिया को कत्ल किया है। पुलिस के FIR के मुताबिक मुल्जिम ने इब्तदाई बयान में कहा कि रात के तकरीबन 1:16 पर उसने अपनी अहलिया से जिनसी ताल्लुक की ख्वाहिश जाहिर की थी। उसके मुताबिक अहलिया ने इनकार किया, जिस पर वो शदीद गुस्से में आ गया। मुल्जिम का दावा है कि उसने लोहे की राड और कटर से हमला किया, जिसके नतीजे में 58 साला अस्मा बेगम जान की बाजी हार गई। पुलिस के मुताबिक वाक़े के बाद मुल्जिम ने घर को ताला लगाया, मुबैना आलाए कत्ल अपने साथ लिया और सीधा थाने पहुंच गया, जहां उसने खुद को कानून के हवाले कर दिया। अस्मा बेगम 4 बच्चों की मां थी। पुलिस का कहना है कि मुकदमा रियासत की मुदियत में दर्ज किया गया है, क्योंकि बेटों ने मुबैना तौर पर अपने वालिद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाने से इनकार किया। ये पहलू भी कई सवालात को जन्म देता है और इस बात की तरफ इशारा करता है कि मुमकिन है कि ख़ानदान के अफराद मियाँ बीवी के दरमियान जारी कशीदगी से वाकिफ हो। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात से मालूम हुआ कि मियाँ बीवी के ताल्लुकात गुज़िश्ता 3 बरस से खुशगवार नहीं थे। यहाँ एक अहम सवाल जन्म लेता है कि ये कत्ल सिर्फ एक लम्हे के गुस्से का नतीजा था या उसके पीछे बरसों की नाराज़ी, इख्तलाफात, जज्बाती फासले और हल तलब तनाज़ात मौजूद थे। हमारे माशरे में मियाँ बीवी के झगड़ों को अक्सर मामूल की बात समझ लिया जाता है। ये कहा जाता है कि जहाँ 2 बर्तन होंगे वहाँ आवाज़ तो आएगी। इसी सोच के बाहिस अक्सर घरेलू तनाज़ात ना तो रिपोर्ट होते हैं, ना ही उनका कोई रिकॉर्ड बनता है। हालांकि मुख्तलिफ सरकारी और गैर सरकारी इदारों के पास शिकायती सेल मौजूद है, जहाँ घरेलू तशद्दुद और ख़ानदानी तनाज़ुज़ से मुतल्लिक़ शिकायत दर्ज करवाई जा सकती है। ये वाक़या कई अहम समाजी सवालात को जन्म देता है। क्या तवील अरसे से ख़राब अज़दवाजी ताल्लुकात को बर वक्त मुशावरत, सालसी या ख़ानदानी मुदाखलत के ज़रिए बेहतर बनाया जा सकता था? क्या ख़ानदान और करीबी अफराद इस कशीदगी से आगाह थे? और सबसे अहम सवाल ये है कि इस साने को रोका जा सकता था। कराची का ये वाक़या सिर्फ एक कत्ल का मुकदमा नहीं, बल्कि एक ऐसे रिश्ते की अलमनाक दास्तान है जो बज़ाहिर वक्त के साथ कमज़ोर होता गया। एक तरफ खातून अपनी जान से हाथ धो बैठी, दूसरी तरफ एक बुजुर्ग शौहर कत्ल के इल्ज़ाम में गिरफ्तार हो गया, जबकि दरमियान में एक पूरा ख़ानदान हमेशा के लिए टूट गया। अब इस केस की असल हकीकत, मोहरकात और कानूनी जिम्मेदारियों का तयन पुलिस तफ्तीश, फ्रांसिक शवाहिद और अदालत की आइंदा कार्रवाइयों के बाद ही हो सकेगा। ताहम एक बात वाज़ेह है कि जब ताल्लुकात में तलखी, गुस्सा, अदम बर्दाश्त और खामोश नाराज़गियाँ
برسوں تک جمع ہوتی رہیں تو ان کے نتائج بعض اوقات ناقابل تلافی ثابت ہوتے ہیں۔